हाँ, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम पढ़े थे रियल नंबर के कुछ टाइप, जैसे रियल नंबर किन किन नंबर से मिलकर बनते हैं उनके टाइप, जैसे रेशनल नंबर, फिर उनके अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ लिया था। इसके बाद है हमारा कि ये टॉपिक नोट्स, इसके अंतर्गत यानी इस चैप्टर में कौन कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है उसी के बारे में ये सारा मतलब कि क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, यानी रियल नंबर के अंतर्गत इस चैप्टर में टोटल क्या क्या पढ़ने हैं, वही ये सारा उसका है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ना है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसके बाद रैशनल एंड इरेशनल नंबर, थोड़ा सा आपको बताया था पिछले लेक्चर में, और उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, ये पढ़ना है। ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आई होप आप इसका टॉपिक नोट्स कर लिए होंगे। और इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट जो नाम दिए थे हम फर्स्ट में, उसका नाम था यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए ये क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए जैसे हम डिवाइड करते हैं 2 से 7 में करते हैं डिवाइड, ठीक है, तो ये कितना होगा 2 3 जा 6 और ये 1 बचा यहाँ, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं डिवाइड, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर आप पिछले क्लास में पढ़ लिए होंगे कि जो बच जाता है नीचे उसे बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको बोलते हैं हम कोसेंट। कोसेंट, और इसको क्या बोलते हैं डिवीजर, डिवाइजर सॉरी, और इसको बोलते हैं हम डिवाइडर, ठीक है। और ये क्या होता है डिवाइडेड इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है। और ये हम छोटे क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम आगे जाते हैं स्टैंडर्ड क्लास में, देखिए अब यूक्लिड विभाजन मेन हम फोकस करेंगे कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है। तो ये होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या होता है, a क्या होता है इसमें, b क्या होता है, q क्या होता है, r क्या होता है, देखते हैं। देखिए ये a जो होता है a इक्वल टू, ये डिवाइडेड, और b किसको बोलते हैं डिवाइजर, और q कोसेंट, और r रिमाइंडर। अब आपको समझ में आ गए होंगे कि ये क्या होता है, और इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a क्या होता है, तो ये वाला, यानी ये डिवाइडेड है तो a इसमें क्या हो गया 7, ठीक है। और ये उसके बाद b, तो b क्या होगा हमारा डिवाइजर यानी 2, ठीक है। और उसके बाद q क्या हो गया कोसेंट यानी कि ये 3, और r क्या हो गया रिमाइंडर यानी कि 1, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 3 और यहाँ पे आपका आ गया कितना, सॉरी 11 ले लेते हैं, 3 3 जा 9, 2 बचा, और इसमें अब a क्या है, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, और ये हो गया आपका q, और ये हो गया आपका देखिए a डिवाइडेड और b डिवाइजर यहाँ पे, और q कोसेंट, ये q कोसेंट, और r रिमाइंडर यानी, ओके। इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा।
कोई कुछ यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए कौन सा है, जिसमें डिवाइड किया जाता है, और बी क्या है, जिससे डिवाइड किया जाता है, और क्यू यानी कोसेंट। ये अब देखिए अगला टॉपिक हमारा है यूक्लिड डिवीजन। देखिए अब अगला टॉपिक, पहला पिछले लेक्चर में हमने बताया था, इसके पहले बताया था ठीक पहले, कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में आई होप पूरा समझ में आ गया होगा आपका। उसके अगला है, ठीक अगला नेक्स्ट आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एचसीएफ निकालने के डिवीजन मेथड को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। और डिवीजन मेथड क्या है, एचसीएफ के डिवीजन मेथड, जैसे एग्जांपल लेके हम बताते हैं, जैसे कि हमारा हो गया, अभी दिया था इससे पहले 2 और सपोज 9, तो 2 और ये हो गया हमारा 9, तो 2 4 जा 8 और 1, और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 और 2 1 जा 2। अब एचसीएफ क्या हो गया इसका 1। ये होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसी को बोलते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये है हमारा डिवीजन मेथड, एचसीएफ निकालने के डिवीजन मेथड, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। ये है। आप अगला और भी एग्जांपल ले सकते हैं नेक्स्ट, जैसे कि हमारा ये 12 और ये ले सकते हैं आपका 38 ले लीजिए, 38 हो गया, 12 3 जा 36, ये 2 हो गया, ये 12 आ जाएगा, 2 6 जा 12, तो ये कितना हो गया हमारा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये आप छोटे क्लास में पहले ही सीख लिए होंगे। और इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसको लिख लीजिए, आप लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ओके, देखिए अब इसके अगला टॉपिक है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो देखिए जैसे हमने लिखा है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, नाम से ही स्पष्ट है। अब प्राइम नंबर, इसके पहले हम पढ़ा चुके आपको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का 2 फैक्टर, एक 1 और एक जो खुद से डिवाइड हो। तो जैसे कि हमारा 3 लिखे थे, तो इसका कितना फैक्टर 1 और ये 3, या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, तो वैसे नंबर, जैसे अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए, फैक्टर करने के लिए सीखते हैं, जैसे 26 है, 36 42। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ये 24, तो इसको कैसे करेंगे, तो 2 से सबसे छोटा नंबर 2 से ये करने आता होगा आपको, 12 2 6 2 3 और 3 1 जा 3। इसको 2 18 2 9 3 3 3 1 जा 3, ये 2 21 और ये 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। इस तरह से हम करते हैं, ये आपको आता होगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ये देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। 36 का बोले तो 36 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। अब 42 का करें, तो 42 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42। ये हो गए, इसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपसे कोई पूछे कि 24 का फैक्टर बताइए, तो ये सारे हो गए 24 का फैक्टर। आपको ये छोटे क्लास में आपको बनाया करने के लिए सिखा दिया गया होगा। यहाँ पर क्लास 10th में आपको सिर्फ लिखना है इसको, कहीं रफ में इसको अगर नहीं पता हो आपको, तो इसको रफ में कर सकते हैं कहीं पीछे, और डायरेक्ट इसको लिखना होता है। यानी 24 का फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2 2 2 और ये 3। आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3।
इसको क्या लिख सकते हैं 2 2 तो 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, सॉरी हाँ 3, और यहाँ पे 2 3, ये तो सब एक ही है, इसलिए पावर में नहीं जा सकता है, ये इसके फैक्टर इतने सारे हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।